अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कंवारी गाय का दूध पीता और नहीं पीता हो। ये गुण कौन से भगवान में है जो वेद बताते हैं? ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा। और वो लीला की किसने, वो हम उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे, वह देख लियो। श्री कृष्ण ने मानने थे, उनमें देख लियो जय लीला पा जाता है। और कबीर साहब की लीलाओं में जो के तो विद्वान आपको दिखाएंगे 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो। अब देखना, अब सुनाते हैं आपको। जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं। और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए। गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए। और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में, अब पुण्यात्मा बर्फ के डले पर, बर्फ की डली पर, सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो यह सुखदाई परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है, उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे, कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक, सब भाई टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। जल थल पृथ्वी गगन में, जल थल पृथ्वी गगन में, ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है। अब कितना कष्ट उठाता है। जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए। इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहाँ से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान लें और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, जिस फिर ये वहाँ चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक
एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उद्धारण, जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, दुल्हा बनकर, अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए वायाडा आंडी पाके पार नहीं पड़े। या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहाँ से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आधी नी ना आई। कहते हैं बिन आधीनी के, कहते हैं आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। तो उसने जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था, और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश होया। तो यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहाँ पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक कहे, कोई ढेढ़ कहे, कोई दुलाहा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। जब आप, कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहाँ कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा, और कैसा रूप था उस मालिक का शिशु का। कोट किरण शशि भाने सुधिए आसन अदर विमाने। वहाँ सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहाँ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुधिए आसन अधर विमाने। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने, नीमा ने। कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे दमक पदम अनंते। गोद लिया मुख चूम के बालक का, उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकंत, हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद शरीर था मालिक का, बर्फ जैसा। जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को, भाई सफेद देना, स्नो वाइट हो, स्नो वाइट यानी बर्फ के साथ सफेद।
तो वो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि हेम यानी हिम रूप जलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो वाइट था। और जगर मगर काया करे जनु दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमल झलमल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया वहाँ मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगा अपनी पत्नी से कि तू इसने यहीं रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। पहले हम हिंदू थे, हमें मुसलमान बना दिया। हिंदुओं से परिचय रहा नहीं, लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं इस नगरी में। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल से, और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है? और वहाँ कहाँ से आ गया इतने गहरे पानी में, माँ कैसे छोड़ आई इसको, झूठ बोलते हो, ये है। और हमें देश निकाला दे देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे। नीमा तो इसको रख दे। नीमा बोली मैं नहीं रख सकती, इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे, मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग सकती हूँ पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी, आगा पीछा नहीं देखती, और इसको मैंने घना प्यार दे दिया, क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा, ये अनाड़ी बन गई और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा। पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने, या रख दे इस बच्चे को यहाँ पर। उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ले चलो मुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अब उन्होंने सोचा, बालक बोल पड़ा कि विराश में फरिश्ता हो, कोई यूँ कोई देवता आ गया हो चुप, या कोई भूत प्रेत हो, डर गया, आगे आगे हो लिया चुप करके। घर पर आगे, घर आकर देखा इतना सुंदर बालक, किधर देखा ना सुना। यहाँ तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गाती आव थी औरतें, टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए। हर न्यो भूल गई, न्यो तो पता लगा वहाँ से मिल गया, पर विरोध नहीं करा। मालिक कहते सतगुरु दो चाह वैसो कर ही। अब वहाँ कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आँख कहे। जैसे क्या करना, कोई बच्चा पैदा हो जाता तो न्यू क्या करें, यो इसके मामा पर शक्ल जा है इसकी, दूसरी न्यू कहेगी ना इसके काका तो मिल रहा है, कोई भाई तो बतावेगी, कोई किससे थे। तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति। उसके विषय में गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं। काशी उमटी गुल भया, गुल माने शोर हो गया सारे नगर में। मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। परमात्मा उस बालक को कहते, कोई तो कहे ब्रह्मा का रूप है, कोई कहते विष्णु का त्यों जागता रूप है, कोई कहे शिव जी जैसा सुंदर है, और कोई कहे इंद्र का रूप है, कोई कहे कुबेर धन का देवता आ गया ये तो दिख है, कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, भक्ति मुक्ति लेकर उतरे, और मेटन तीनों ताप, एक मोमन कर डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, मालिक यहाँ पर उतरे, और मेटन तीनों ताप, हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे। और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया, उसको बाप कहे भगवान। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है दास का,
तो परमात्मा की ये सच्ची चीज सामने घूमती है। हम कितने दुष्ट हैं, कितने नीच हैं, हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जानबूझकर फंसे पड़े हैं। वो हमारा पिता है, हमारे लिए भटक रहा है। यू काल कभी भी ना आता मैंने संभालन, कोई मरो चाहे जियो, किसी का आँख फुटो चाहे किसी की बेटी मरो चाहे बेटा मरो, क्योंकि ये हमारा नहीं है। हमारा तो कबीर साहब है, और वो हमारे पीछे भटक रहा है। इस काल ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करा दी अज्ञान से कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकता। और इन औरों को जिनको हम भगवान मान रहे वो किसने बनाया भाई? कहीं तो इतिहास दिखा दो उनका कि तो वो भगवान की संज्ञा में हो।